हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 20 पिको फैरेड। तो देखिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दिया है 1 mm और इसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है 20 पिको फैरेड। इट इज चार्ज टू 4 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज भी दे दिया हुआ है कि 4 माइक्रोकूलम तक हम इसको चार्ज करते हैं। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल इट्स प्लेट्स टू अ सेपरेशन ऑफ 5 mm। अब इसकी प्लेट को हमें 5 mm तक सेपरेट कर देना है, तो इसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन होगा। और लिखा है कि चार्ज जो है वो सेम है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, चार्ज को फिर से 4 माइक्रोकूलम ही रहने देता हूँ। लेकिन देखिए कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट्स के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो देखिए प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है यानी कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस और कैपेसिटेंस बदल गया है, इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, तो देखिए वर्क डन पूछ रहा है, तो देखिए हमें बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। देखिए वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ बात हो रही है कैपेसिटर की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कैपेसिटर के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर यू से भी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फाइनल टास्क होगा UF माइनस UI करना, लेकिन उसके लिए हमें UF यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी कैपेसिटर के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब कि चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C। अब फाइनल और इनिशियल, सबसे पहले इनिशियल निकालता हूँ मैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। तो देखिए इनिशियल में क्या लिखा है, हाफ, देखिए चार्ज दिया हुआ है कि 4 माइक्रोकूलम यानी कि 4 × 10⁻⁻⁶, माइक्रो के लिए -6 और उसका स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है इनिशियल 20 पिको फैरेड यानी 20 × 10⁻⁻12। तो यहाँ से इनिशियल एनर्जी क्या निकल जाएगी, हाफ 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 × 10⁻6⁻12 अपॉन 20 × 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कैंसिल, 2 8 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2/5 यानी कि 5 4 ज़ा 20 मतलब 0.4। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल गई 0.4 जूल। अब निकालना है हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा, हाफ Q²/C न्यू ले लेता हूँ मैं क्योंकि इस बार कैपेसिटेंस चेंज होगा, पर क्या होगा ये हमें अभी नहीं पता है, चार्ज तो सेम है। तो चलिए पहले तो न्यू कैपेसिटेंस ही निकाल लेते हैं। देखिए न्यू कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। अब अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट और A तो चेंज नहीं हो रहा है, प्लेट का एरिया भी सेम है और एप्सिलॉन नॉट भी सेम ही रहता है, वो तो कांस्टेंट है। तो किस पे डिपेंड करेगा नया कैपेसिटेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा नया कैपेसिटेंस। देखिए अगर मैं CN/C करता हूँ यानी कि न्यू अपॉन ओल्ड, अब देखिए न्यू वाले के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके D न्यू इधर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और उस साइड D ओल्ड आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से न्यू कैपेसिटेंस क्या निकल जाएगा, देखिए D ओल्ड यानी कि 1 mm थी डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस कितनी है 5 mm है और इनटू ये जो C है यहाँ इनटू में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ओल्ड कैपेसिटेंस मतलब कि कितना था 20 पिको फैरेड। तो यहाँ आ जाएगा 20 × 10⁻⁻12। अब देखिए यहाँ पे मैंने mm को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ऊपर नीचे mm है तो ये सेम रहेगा तो कट ही जाएगा हालांकि। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या आ गया, देखिए
5 4 ज़ा 20 यानी कि 4 पिको फैरेड। तो देखिए नया कैपेसिटेंस हमें मिल गया है। अब इसका यूज़ करके मैं यू फाइनल निकाल लेता हूँ। यू फाइनल कैसे निकल जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर। चार्ज देखिए नहीं बदला है, क्वेश्चन में ही दिया था कि चार्ज जो है वो सेम ही है। चार्ज था 4 माइक्रोकूलम का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁶ उसका स्क्वायर अपॉन नया कैपेसिटेंस कितना निकल गया 4 का, 4 इंटू 10⁻12। देखिए कैपेसिटेंस कम हो गया, जो कि मैंने बताया ही था, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल जाएगी, हाफ इंटू 4 4 ज़ा 16 इंटू 10⁻12 अपॉन 4 इंटू 10⁻12, 10⁻12 10⁻12 कैंसल, 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2 जूल। तो अब देखिए इनिशियल 0.4 जूल और फाइनल 2 जूल, तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ, फाइनल जो हमें निकालने बोला था, तो वर्क डन निकल जाएगा यू एफ माइनस यू आई, मतलब 2 माइनस 0.4, तो वर्क डन निकल गया 1.6 जूल। तो अगर आपको मेरा ये सॉल्यूशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।